बातचीत से होती है मनुष्यता की पहचान, बिना ज्ञान यह संभव नहीं, दुनिया बने वीरान। जी हाँ, मैं हूँ अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतर और रोचक टॉपिक, दैट इज बातचीत। और यह बातचीत की कला कितना बेहतर है यह आप जानेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सारी पहलुओं पर बातचीत किया हूँ, कैसे कैसे लोग किस प्रकार से बातचीत करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या विकसित करते हैं, कितना जरूरी होता है यह बातचीत लोगों के बीच में अपने पास से सोच समझ कर रखने की, कितना मूल्यवान है यह बातचीत लोगों को अपने पास रखने की, यूनिटी में जोड़ कर रखने की, लोगों को एकता के सूत्रों में बांध कर रखने की, राष्ट्र को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने की। ये सभी चीजें जरूरी होती है। ये वाक शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। वाक शक्ति जिस व्यक्ति के पास है, दुनिया उसका दास है और उसको सुनता है। अतः एक लीडर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और एक वक्ता होने के नाते सभी को चाहिए कि वह बातचीत ऐसे करे जैसे कि सबका विकास हो सके, ना कि विनाश हो जाए। अपनी लाभ, अपनी प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कह न दे, किसी को किसी के अगेंस्ट भड़का न दे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम जो बातचीत करें उसका एक सही दिशा हो, सही एडवांटेज हो। और चूंकि यह मनुष्य मात्र को मिली, यह एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ईश्वर ने यह शक्ति केवल मनुष्य को दी है, तो मनुष्यता की पहचान तो इसी से है ही। तो मनुष्य को अगर मिली है यह शक्ति, तो इसका वह गलत जगह पर प्रयोग ना करे, भस्मासुर की तरह। जैसे भस्मासुर ने शंकर भगवान को ही कहा कि लीजिए, तो पहला प्रयोग आप ही पर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम जानवरों की तरह ना हो जाएं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता की ओर ही चलें। और यदि हमें वाक शक्ति केवल गिफ्ट मनुष्य मात्र को मिली, अगर हमें ही केवल मिली है, तो हम जानवरों से अलग हैं और हमारी व्यवहार जानवरों की तरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि सबका हमारे बातों से, हमारी बातचीत से लाभ ही लाभ हो, या फिर अगर उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश ना हो तो हमारी बातचीतों से उसे ज्ञान मिल सके, हमारी बातचीत से किसी समस्याओं का समाधान हो सके, हमारी बातचीत से किसी न किसी समूह को लाभ हो सके, हमारी बातचीत से कहीं न कहीं लोग, जन समूह, दूर दूर तक लोगों को यह मैसेज पहुंच सके कि यह बातचीत कितना ज्यादा लाभकारी है। आज बातचीत के लिए कितने बड़े बड़े साधन हमारे पास अवेलेबल हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, फोन कॉल है, इंटरनेट है, या बहुत सारी चीजें, यूट्यूब है, जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। कितना बहुत बड़ी कला, कितना बहुत बड़ी एडवांटेज आज मनुष्य मात्र ने इस बातचीत की कला के द्वारा ये सभी चीजों को उत्पादित किया है, कंप्यूटर का उत्पादन किया है, डिस्कवरी किया है। तो सोच करके देखिए, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और अपनी बातचीत को बेहतर से बेहतर तरीके से कर करके, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देख करके, सबसे सर्वोत्तम दृष्टिकोण से देख करके अगर हम इसे आगे करने की कोशिश करें, कितना ज्यादा बेहतर होगा कि यह संसार सुंदर, ब्यूटीफुल होगा, सबके रहने के लायक होगा। जन समूह एक बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त करेगा। गरीब हो या अमीर, सबको एक साथ रहने का एक अवसर मिल पाएगा। किसी में भेद मतभेद नहीं रहेगी, किसी भी जाति धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ होंगे, किसी भी तरह का फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। देश का प्रगति विकास होगा, अपनी प्रगति और विकास होगा। और यह जो देश होगा, या जो क्षेत्र होगा, या जो पृथ्वी होगी, वह सभी मनुष्य को रहने के साथ साथ अन्य जीवों को रहने लायक एक बहुत ही बेहतर सुपर के बातचीत को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो बातचीत की कला है वह है सेल्फ कन्वर्सेशन, खुद से बातचीत। और इसे बाल कृष्ण भट्ट ने सबसे बेहतर कला माना है। कहा है कि अगर पूरे सृष्टि में जो ज्ञान का, विज्ञान का जो उत्पत्ति हुई है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है सेल्फ कन्वर्सेशन। और मैक्सिमम लोग इसे नहीं करते, मैक्सिमम लोग इसे नहीं करते। 90% जो लोग हैं वो दूसरों से ही बात करना बेहतर समझते हैं, या इसी में अपनी अच्छाई समझते हैं। जबकि सेल्फ कन्वर्सेशन के माध्यम से सबसे पहले तो खुद को बेहतर किया जा सकता है। यह एक ऐसी कला है जिससे हम अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को समझ सकते हैं और उसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा व्यू क्या है, हमारे काम क्या है, हम काम के तरीकों को कैसे अपनाते हैं, हम कितने समय देते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, किन लोगों से मिलना पड़ेगा, किस टाइम में हमको काम करना पड़ेगा, कब कब करना पड़ेगा, इन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है वह है सेल्फ कन्वर्सेशन। और ये तब होती है जब हम शांत किसी कमरे में या किसी स्थान पर अकेला होते हैं।
उस टाइम में कहिए तो ज्ञान का जो सर्वोपरि सीमा है, जो सबसे बेहतर से बेहतर जो सीमा रेखा है, उसे हम क्रॉस कर रहे होते हैं। क्योंकि अंदर की जो आत्मा है ना, वो आपको सच्चाइयों से रूबरू कराती है, आपको वास्तविकता से भेंट कराती है। तो जब हमें वास्तविकता और सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम अपने अंदर की शक्तियों को खड़ा करते हैं, और जब हम अपने अंदर की शक्तियों को खड़ा करके मजबूत करके उसे स्ट्रांग बना करके और हम किसी काम में लग जाते हैं तो वह काम बन जाता है। तो सबसे बड़ी चीज वो है सेल्फ कन्वर्सेशन, जिसे बेहतर करने की जरूरत है। तभी हम किसी व्यक्ति से, किसी अनदर व्यक्ति को समझ सकते हैं, किसी समूह को समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये भी एक बातचीत का ही कला है, लेकिन इसका जो मैं बोल रहा हूँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन से हुई। खुद से सोच करके देखिए, आप यदि किसी से बातचीत करते हैं, आपके मन में किसी तरह का बात उत्पन्न होती है, तो आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने सगे संबंधियों से बातचीत करने चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उसका शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इंटरनली हुई थी। कोई ना कोई बिंदु, कोई ना कोई पॉइंट, मन में उत्सुकता जो आई थी वो आया था, अंदर से ही आई थी। तो ये जो रहस्यवादी जो चीज है, जिसे हम सेल्फ कन्वर्सेशन कहा, वह सभी तरह के ज्ञान को बेहतर करने का, अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करने का, उससे बेस्ट से बेस्ट करने का एक सबसे सर्वोत्तम तरीका। तो इसे करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, अपने सगे संबंधियों को बताने की जरूरत है कि दूसरों से बातचीत, दो लोगों के बीच बातचीत से ज्यादा बढ़िया होगा कि सिर्फ कन्वर्सेशन करें और अपने आप को बेहतर से बेहतर एक पुरुष के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उभारें। फिर होती है बातचीत दो लोगों के बीच में, है ना। बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है, वह उसके बातचीत से होती है। सोच करके देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आपके सामने खड़ा है तो क्या पता चल रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो बातचीत करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, कुछ न कुछ पॉइंट्स पर जब वो बातें करता है, अनेक बातों को सुन करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बेहतर है, यह व्यक्ति ज्ञान वाला है, यह व्यक्ति न ज्ञान वाला है, अज्ञानी है, समझदार है, सूझबूझ वाला है, या जैसा भी है। हम फिर अपने अंदर के पावर से फिर हम समझ पाते हैं कि सामने वाला कैसा है। तो बेन जॉनसन ने ठीक ही कहा कि मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार है वो उसके सुंदरता से नहीं, उसके लुक से नहीं, बल्कि उसके बातचीत से। डेट मीन्स अब बातचीत का सीधा रिलेशन ज्ञान से हो जाती है। खुद से सोच करके देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा कि बातचीत की उत्पत्ति ज्ञान से होती है। अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप बातचीत करेंगे क्या? आप बातचीत कैसे कर पाएंगे? आपका बातचीत में दम ही कहाँ रहेगा? तो बातचीत में जो दम है, जो खम है, जो पावर है, जो एबिलिटी है, जो वैल्यू है, वह है आपके ज्ञान से होती है। और वो सभी ज्ञान बातचीत पर भी निर्भर करते हैं। मैं एक बातचीत का एक सर्वोत्तम एग्जाम्पल देखा तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक बातचीत, कॉन्वर्सेशन, प्रश्न उत्तर। कृष्ण ने प्रश्न किया, अर्जुन ने प्रश्न किया और कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया। ये लगातार सिलसिला चलती रही। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, कृष्ण ने उत्तर दिया, वो क्वेश्चन किए, आंसर दिए, क्वेश्चन किए, आंसर दिए, और ऐसे में एक अध्यात्म की उत्पत्ति हो गई, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और उसमें ज्ञान का संचार हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश फूट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बातचीत के दौरान ज्ञान विज्ञान भी निकल करके सामने आते हैं, और ये परस्पर दो लोगों के बीच में संभव है। जब हम दो लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, डिबेट्स बिटवीन टू पर्सन इज बेटर देन एनी अदर कन्वर्सेशन। दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगी ना, वो एकदम दिल खोल करके होगी। जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो हुई कन्वर्सेशन, एकदम दिल खोल करके हुआ। जो जो उसके अंदर डाउट थी, बिना हिचके, बिना डरे, बिना लजाए, बिना शर्माए, एकदम खुल करके कृष्ण के सामने रखा, और उसका जवाब कृष्ण भगवान ने भी उसके सामने रखा। और इस प्रकार से समस्याएं सॉल्व हो गई, और एक ज्ञान रूपी गीता पूरे संसार को मिला, जिससे प्रभावित होकर के पूरे संसार अपने आप को बदल रहा, अपने आप को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा। उसके पास अध्यात्म का एक बड़ा स्रोत मिले। अच्छा, बातचीत के और भी तरीके, जैसे बातचीत
पर्सनालिटी के बीच में अगर हम करें तो दो सामान्य लोगों के बीच बातचीत, जो दो बुजुर्ग लोगों के बीच में बातचीत, दो बुजुर्ग महिलाओं के बीच में बातचीत, दो लड़कियों के बीच में बातचीत, दो लड़कों और लड़कियों के बीच में बातचीत। तो ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, तो इन सभी बातचीतों में बड़ा ही अलग अलग रोचक अंदाज होते हैं। आप सोच करके ये देखिए कि दो अगर बुजुर्ग बातचीत कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आदम जमाने की बात करेंगे, पिछले जमाने की बात करेंगे, आजकल के लोग, कल कैसे लोग थे, कल कैसी स्थिति थी, आज कैसा स्थिति है, इस तरह की बातें शायद वो करेंगे। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि जो बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, जो वाक शक्ति है, वो कई तरीके से इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि जहां भी बातचीत हो रही हो वहां हमें शामिल हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम किस लायक हैं और किस जगह पर हमें जाने की जरूरत है, किस लोगों से मिल करके बातचीत करने की जरूरत है। कभी गलती से, धोखे से वैसे लोगों के बीच में जा करके बातचीत न कर लीजिए। अपनी समस्याओं को वैसे लोगों के सामने मत रख दीजिए जो आपको समझता ही नहीं, जो आपकी पर्सनालिटी को नहीं समझता, जो आपके व्यक्तित्व को नहीं समझता, जो आपकी क्षमताओं को नहीं समझता। अगर ऐसे लोगों के सामने अपनी बातचीत को रखेंगे और कुछ हाँ या ना में आंसर लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो एक सरप्राइज कर देने वाला, एक विनाशकारी आंसर दे दे। तो इस प्रकार से हम बातचीत उन्हीं लोगों से करेंगे जो आपको समझता है, जो आपकी समस्याओं को समझने लायक है। और ऐसे लोगों के पास में अगर हम समस्याओं को रखते हैं तो हमारी समस्याएं सुलझ सकती है और उससे हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये रहा बातचीत का प्रमुख उद्देश्य और तरीके। बातचीत करके ये टीचर्स और स्टूडेंट जो है एक दूसरे को समझाने की कोशिश करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाकर उसे अलग रूप देने का कोशिश करता है। उसके बार बार बातों के प्रभाव से बच्चा उस टीचर के गुणों को पकड़ लेता है, उसके आर्ट को, उसके कला को सीख जाता है और वह आसानी से फिर वैसे ही बिहेव करता है जैसे टीचर करता है। उसे कौन सा विषय आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो टीचर्स के सामने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है रोज क्लास के कन्वर्सेशन के दौरान, तो उसे वो बातें सब कुछ आने लगती है जो उसे नहीं आती। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्वर्सेशन एक ऐसी रास्ता है जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को एकता के सूत्रों में बांध सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें ईश्वर ने, भगवान ने वाक शक्ति दी है तो इसका सही उपयोग, सही जगह पर उपयोग होना चाहिए ताकि हमारे विकास के साथ साथ इस जनसमूह और जनता का विकास हो और यह जनता, यह समूह, यह व्यक्ति जो आपसे सुन रहा है, आपकी कन्वर्सेशन को सुन रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, उसका विकास होना जरूरी है। अगर वह विकास करता है तो इस समाज का विकास है, परिवार का विकास है, देश का विकास है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्रवाद का विकास है। तो ठीक है, हमने बातचीत पर जो भी बातें रखी, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने करीबियों और दोस्तों को जरूर बताइए कि क्या होती है बातचीत, कैसे करना चाहिए बातचीत। थैंक यू।